नमस्कार साथियों, जीएस टाउन के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पेट का जो मॉर्निंग वाला शिफ्ट था उसका पेपर संपन्न हो चुका है। तो हम उसके आंसर की के माध्यम से आपको समझाएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर होगा ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? वो फेफड़े को प्रभावित करता है। फिर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो इसमें से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? नायलॉन जो होता है वो वनस्पति रेशा नहीं होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो तारों का रंग जो है उसके तापमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम 10 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं। पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो पादप कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया था? तो इसका आंसर होगा मुंबई से अहमदाबाद। फिर 31 पे हम चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? इसका आंसर है संस्कृति मंत्रालय द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। 32 है, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में किस नाम के एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था? तो इसका नाम आंसर होगा स्काई लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आयोजित किया गया था? तो केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता का नाम बताना है आपको। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो इसका आंसर होगा सी, अमित शाह जी की अध्यक्षता में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना है? तो इसका आंसर होगा गोवा। और ये जो क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में, ये जीएस टाउन के आप ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, जीएस टाउन यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो उस पर करंट अफेयर का जो सेक्शन करवाया गया था उसमें ये क्वेश्चन हम लोगों ने करवाया था। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो भारत का पड़ोसी देश कौन सा नहीं है? वो है यूएई।
फिर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलकड़ी केंद्र की शुरुआत की है? तो 36 क्वेश्चन का आंसर होगा आपका आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36 के बाद 37। है, स्वतंत्रता के बाद भारत के भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताना है। तो भारत का पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बनाया गया था उसका नाम है आंध्र प्रदेश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु क्या होती है? तो न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो इसका आंसर होगा माजुली द्वीप। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा आपको बताना है, तो इसमें इसका ऑप्शन होगा सी, हंगेरियन फोरिंट। फिर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43 नंबर। तो 43 है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? तो इसका ऑप्शन होगा ए, स्वामी विवेकानंद जी ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनएफसीसी का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो यूएनएफसीसी का अर्थ होगा, या फुल फॉर्म कह सकते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नौटंकी उत्तर प्रदेश का जो है वो लोक नृत्य है। अभी हम लोग केवल जीएस के सेक्शन देख रहे हैं, इसीलिए सेलेक्ट करके आपको बताना पड़ रहा है कि कौन कौन सा क्वेश्चन है वो जीएस में आया हुआ है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएस का सेक्शन में। ये 26 नंबर क्वेश्चन है, लिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था पहली बार? राजगीर में। फिर नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? तो ये मौर्य सम्राट अशोक। फिर आगे बढ़ते हैं, 78 नंबर है क्वेश्चन, संगमरमर पर पित्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ था? तो इसका आंसर होगा शाहजहां। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं,
निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था नवपाषाण युग में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 80 नंबर क्वेश्चन है, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो भूदान ग्रामदान आंदोलन शुरू किया गया था विनोबा भावे द्वारा जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर है, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो उस महिला का नाम बताना है जिन्होंने गांधी जी को कन्विंस किया था कि आप जो दांडी मार्च यात्रा निकाल रहे हैं उसमें महिलाओं का योगदान भी लीजिए। तो उनका नाम है कमला देवी चट्टोपाध्याय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 82 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई तो आपको बताना है किसका शासन उस समय था। तो उस समय मुगल सम्राटों का शासन चल रहा था। आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताया जा रहा है, एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, क्योंकि अभी आपको ये अपना आंसर से मैच कराना है कि आपके कितने क्वेश्चन जीएस के सही हो रहे हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 83 नंबर 83 83 है, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? तो ये अधिनियम होगा डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो दिल्ली का नारा किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस जी ने। सिस्टम थोड़ा दिक्कत कर रहा है, इसकी वजह से आपको थोड़ा सफ़र करना पड़ रहा होगा, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। अब होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई थी? तो इसका आंसर होगा जो है वो है फ्रांसीसी क्रांति। फिर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 86 नंबर 86 नंबर में है, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण होगा भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्प दाब तंत्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 86 के बाद 88 है। तो 88 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? इसमें आर्थिक कारक कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा खनिज। अब हम चलते हैं 89 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन पे। 89 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके किसके बीच स्थित है? तो इसका आंसर होगा आपका नेपाल और तिब्बत। फिर 89 के बाद है 90 नंबर क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन ये रहा, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका आंसर होगा बी, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। अब किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं?
तो इसका आंसर होगा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं। फिर नेक्स्ट है 92 में, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो इसमें ऑप्शन हो आपको आपका होगा, ये सभी रीजन जो है जितने भी दिए गए हैं ऑप्शन में आपके, वो हरित क्रांति की रणनीति के हिस्सा थे। 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक किसको कहा जाता है? कोसी नदी को। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 93 के बाद जीएस का सेक्शन आएगा, 94 में आएगा। 94 में है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ए, वैधानिक निगम। अब है 95 नंबर क्वेश्चन, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका आंसर होगा उपराष्ट्रपति। 95 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 96 है, निम्नलिखित में कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो जो है सिडबी जो है वो वाणिज्यिक बैंक नहीं है। 96 हो गया। उसके बाद जीएस का सेक्शन है 97 में। नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीएस वाला, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो 98 का होगा संसद। इसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बात करता है? तो वो आर्टिकल है 124। अब लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, डैश के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? तो मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति जो है वो होती है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में। ये जो आपको ये सारे क्वेश्चन जो कराए गए वो जीएस के सारे क्वेश्चन कराए गए हैं। बाकी जो हिंदी के बचे हैं, मैथ के बचे हैं, रीजनिंग के बचे हैं, इंग्लिश के बचे हैं, वो भी अभी कुछ देर बाद ही आपको और कराए जाएंगे। तो अभी आपको एक्सप्लेनेशन के साथ ना करा करिए, केवल ऑप्शन बताया गया कि आप मैच कर सकें कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं एग्जाम में। और जो शाम वाले जो बच्चे हैं जिनका अभी एग्जाम शाम को होना है, 3 से 5 दिन की टाइमिंग है, उसका भी आंसर किया आएगा चैनल पे। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे जीएस टाउन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।